जय हिंद बच्चों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व का अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र को उदासीनता वक्र, अनादिमान वक्र भी कहते हैं। तो आइए तटस्थता वक्र की परिभाषा समझते हैं। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के, कितने वस्तुओं के? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनके उपभोग से किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कैसे संतुष्टि प्राप्त होती है? समान, इक्वल, बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। आइए तटस्थता वक्र को तटस्थता सारणी या अनुसूची के माध्यम से समझेंगे। माना कि उपभोक्ता दो वस्तु अर्थात सेब तथा संतरे की इकाइयों का उपभोग करता है। किसका उपभोग करता है? सेब तथा संतरे की इकाइयों का। सेब को हम x वस्तु नाम दे देते हैं, संतरे को y वस्तु नाम दे देते हैं। टेबल में चार संयोग दिए हुए हैं, संयोग A, संयोग B, संयोग C, संयोग D। ये चार संयोग दिए हुए हैं। बच्चों ध्यान दें, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की उपभोग इकाइयों को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की उपभोग इकाइयों को कम करना पड़ेगा। जैसा कि टेबल में दिया है, जब उपभोक्ता सेब की इकाइयों का बढ़ाता है अर्थात 1, 2, 3, 4 करते जाता है तो उसे संतरे की इकाइयों को कम करना पड़ेगा अर्थात 15, 10, 6, 3। इस प्रकार उपभोक्ता जब एक वस्तु की उपभोग इकाइयों को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की उपभोग इकाइयों को कम करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, ये जो संख्याएं हैं ये आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 15, 10, 6 या 3 ही लें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। परंतु ध्यान देंगे कि ये दो के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। अब 10 और 6 ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 का नहीं होना चाहिए। अब 5 से कम अर्थात 4 होना चाहिए, जैसा कि हमारा टेबल में दिया है। 10 के बाद 6 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 4 का है। अब जब हम नेक्स्ट संख्या लेंगे तो वो 4 से हमारा कम होना चाहिए अर्थात 6 और 3 ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अब समझेंगे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि कैसे प्राप्त होती है। अब इनका आप इक्वल कर दें, बराबर करें। 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6, 3 + 3 = 6। अर्थात इस प्रकार उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि A = B = C = D अर्थात ये सभी संयोग क्या हैं? बराबर हैं। ये सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। आइए इसको हम रेखाचित्र के माध्यम से समझेंगे। तटस्थता वक्र को, तटस्थता वक्र का जब हम रेखाचित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें टेबल की हेल्प लेना होगा। अर्थात हम सबसे पहले दो कर्व खींचेंगे, OX, OY, इनको नाम दे देंगे। OX अक्ष में X वस्तु की वैल्यूज को रखेंगे, संख्याओं को, X वस्तु की अर्थात 1, 2, 3, 4। ये हमने OX कर्व में लिया है। 1, 2, 3, 4। इसको हम X वस्तु नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? X वस्तु नाम। इसी प्रकार OY में Y वस्तु की वैल्यूज को रखेंगे, Y वस्तु की संख्याओं को रखेंगे। अर्थात इसमें दिया है 15, 10, 6, 3। सबसे बड़ी संख्या हमारा 15 है, छोटी 3 है, अर्थात हम डिफरेंस ले लेंगे 3, 3 का। 3, 6, 9, 12, 15 है। अब ए संयोग में अर्थात
जब उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करता है तो y वस्तु की कितनी इकाई का उपभोग करता है? 15। अर्थात 1 के ऊपर और 15 के सामने एक पॉइंट लगा लेंगे और इसे कर्व के माध्यम से मैच कर देंगे। जब उपभोक्ता x वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करता है तो y वस्तु की कितनी इकाई का उपभोग करता है? 10 का। अर्थात 2 के ऊपर और 9 से थोड़ा ऊपर जाएंगे क्योंकि 10 हमने लिखा नहीं है, 9 से ऊपर 10 आएगा। इधर पॉइंट लगा लेंगे और इसको एक कर्व के द्वारा मैच कर देंगे। इसके बाद तीसरी इकाई से x वस्तु की 3 इकाई का उपभोग करता है तथा y वस्तु की 6 इकाई का, तो 3 के ऊपर पॉइंट और 6 के सामने इसको एक लाइन से मैच कर देंगे। x वस्तु की 4 इकाई का उपभोग करता है तो y वस्तु की कितनी इकाई का उपभोग करता है? 3 इकाई का। अर्थात 4 के ऊपर और 3 के सामने पॉइंट लगा लेंगे और एक कर्व के माध्यम से मिला देंगे। अब ये सभी पॉइंट्स को एक कर्व से मैच कर देंगे। इसको नाम दे देंगे IC, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व, मतलब तटस्थता वक्र। बच्चों, डायग्राम से स्पष्ट है कि डायग्राम में OX अक्ष पर x वस्तु तथा OY अक्ष पर y वस्तु की इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में IC इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है, जिस पर A संयोग, B संयोग, C संयोग और D संयोग, ये 4 संयोग दिए हुए हैं। इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कैसा संतुष्टि प्राप्त होती है? समान संतुष्टि प्राप्त होती है।